द फॉलोइंग इज द नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट। तो बौद्ध जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक स्कूल रिजेक्ट वेद एज अथॉरिटी। दीज इंक्लूड बौद्ध, जैन, चरवाक। ठीक, बौद्ध, जैन, चरवाक। बुद्ध फिलोसफी फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध रिजेक्ट रिचुअल्स, कास्ट एंड वेद। सांख्य, ये सांख्य फिलोसफी आस्तिक है। जो 6 फिलोसफी हैं उनमें है योग भी आस्तिक है, न्याय भी आस्तिक है। विच इज कॉल्ड लोकायत दर्शन, ये है चारवाक का दर्शन। चारवाक इज द इंडियन मेटेरियलिस्टिक स्कूल कॉल्ड लोकायत। इट emphasizes डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष एंड प्लेजर इज द हाइएस्ट गोल। रिजेक्ट वेद रिचुअल्स आफ्टर लाइफ रिबर्थ। फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी कौन थे? अपने शंकराचार्य जी थे, आदि शंकराचार्य, 8th सेंचुरी CE में। सिस्टमेटाइज्ड अद्वैत वेदांत, emphasized ब्राह्मण इज द ओनली रियल, ब्रह्म इज ओनली रियलिटी, द वर्ड इज इल्यूजन, माया। ये जो ब्रह्म है वही एक रियलिटी है, बाकी जो संसार है वो क्या है? माया है। सेल्फ, आत्मा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म। शंकर फिलोसफी इज कॉल्ड नॉन डुअलिज्म या अद्वैत। शंकर वेदांत इज नॉन डुअलिस्टिक अद्वैत। डिनाइज एनी डुअलिज्म बिटवीन सोल एंड गॉड, मतलब ये आत्मा को ही भगवान मानते हैं। मोक्ष इज रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ ब्रह्म। मोक्ष जो है खुद को जब आप महसूस कर लेंगे तभी क्या होगा? मतलब बिलीव होगा। मोनिज्म क्या है? फिलोसफिकल क्लोज, बट ये वो उतना नहीं है। इंटीग्रल, मोर इन मॉडर्न वेदांतिक इंटरप्रिटेशन, लाइक अरबिंदो ने इंटीग्रल मोनिज्म के बारे में बात की। डुअलिज्म अपोजिट टू अद्वैत, प्रोपोगेटेड बाय माधवाचार्य। माधवाचार्य ने डुअलिज्म का फिलोसफी दिया, जबकि इन्होंने मतलब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दिया। ठीक, अब देखिए द क्वेश्चन स्पेन वेरियस दर्शन, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत एंड आल्सो नास्तिक स्कूल लाइक बुद्धिज्म एंड चरवाक। हम लोग को क्या फोकस करना है? फाउंडर्स एंड कोर टेक्स्ट जैसे गौतम न्याय सूत्र, कोर डॉक्ट्राइन, अपूर्व कर्म। अपूर्व जो है किस में आता है? अपने मीमांसा में आता है। कर्म, कर्म भी मीमांसा में। मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये कई में आता है। एटोमिज्म, विशेषेश, ऐसे विशेषिस कनद ने वो किया था। ठीक, कनद ने किया था, कनद ने। क्लासिफिकेशन, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो हैं अपने जो वेदों में मानते हैं, नास्तिक जो वेदों में नहीं मानते हैं, जैसे बौद्ध, जैन और चारवाक। फिलोसफिकल पर्पस, लिबरेशन थ्रू नॉलेज, ज्ञान, एक्शन, कर्म या डिवोशन, भक्ति से। हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट, किसको कहा गया? शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा गया by same scholars because his philosophy of Advaita Vedanta, non-dualism, shares certain metaphysical elements with Mahayana Buddhism, particularly the concept of Maya, illusion and rejection of duality. ये जो है किससे मिलती थी? महायान बुद्धिज्म से मिलती थी। कपिल, इसी वजह से इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा गया। क्रिप्टो बुद्धिस्ट। कपिल, फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन, ए डुअलिस्ट स्कूल। रामानुज, प्रोफाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत, emphasized भक्ति एंड वाज स्ट्रांगली थीस्टिक। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद की बात की। पतंजलि, author of योग सूत्र, focused on meditation and control of mind, not aligned with Buddhism. According to Advaita Vedanta, मुक्ति can be obtained through ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। अद्वैत वेदांत में मुक्ति, लिबरेशन इज अचीव थ्रू ज्ञान, नॉलेज, स्पेसिफिकली सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आत्म, सेल्फ एंड ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी। द इल्यूजन, माया, मस्ट बी ट्रांसेंडेड बाय नॉलेज। माया, इल्यूजन जो है माया, वो नॉलेज से ही ट्रांसेंड किया जा सकता है, नॉट रिचुअल्स और डिवोशन अलोन। कर्म, एक्शन, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट इन मीमांसा।
भक्ति प्राइमरी ऑफ रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद एंड माधव का द्वैत, माधव का द्वैत और रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, ठीक। योग पार्ट ऑफ पतंजलि सिस्टम emphasizes meditation. Who was founder of विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत? तो रामानुजाचार्य, Ramanuj, 11th century, is the founder of Vishisht Advaita, meaning qualified non-dualism. He believed that Atma is a part of Brahma but retains individuality, a middle path between Shankar Advaita and Madhav Advaita. शंकर के अद्वैत और माधव के मतलब ये मिडिल पाथ को लेकर चलते थे विशिष्ट अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म का वो किया, शुद्ध अद्वैताचार्य। श्रीकंठकाचार्य, लेस नोन वेदांतिक थिंकर। माधवाचार्य प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत वेदांत, डुअलिज्म, नॉट विशिष्ट अद्वैत। द्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत। Who among the following is not related to philosophy of Vedanta? Abhinav Gupta. Abhinav Gupta, philosopher of Kashmir Saivism, not Vedanta. He contributed in Tantra, aesthetic, Ras theory, and Saiv metaphysics. Others like Shankaracharya, Ramanuj, and Madhav were towering figures of Vedantic schools. Era and their starting year. Vikram era 58 BCE, ठीक। शक era 78 AD। शक एरा को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। विक्रम एरा को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। और गुप्ता एरा को 320 AD, एक्चुअली 319 AD। काली एरा 31 मतलब 3102 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। Vikram Samvat was started by Vikramaditya after defeating the Shak, Chandragupta II Vikramaditya, Shak Samvat by Kanishk, Kushan king. Gupta era was initiated by Chandragupta I, marking his coronation. Kali Yuga, a mythological era believed to have begun in 3102 BC, according to Hindu cosmology. Kali era 78 AD, Vikram era 57 BC था। Which consider the following statement about era. Vikram Samvat started 58 BC, called Bikrami Samvat. Shak era initiated by Kanishk in 78 AD. कनिष्क ने वो किया था। Gupta era began in 319 AD by Chandragupta I. शक era कुशन ने किया था, मतलब कनिष्क ने। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने किया था। Gupta era 319 AD by Chandragupta. Muslim rule in India generally recorded in 1192 AD by when Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in second battle of Tarain. 1193 मान लीजिए। Gandhiya was a coin. Gandhiya was a term used for type of coin in regional, medieval, and early modern period. It mentioned a fiscal and economic reference. The name might have regional connotation used in Uttarakhand. Gandhiya. Land tax Bali and Udarang. Trade tax referred to Sulk, Vanipat Sulk in ancient text. Military officer Senapati, Dandanayak, Mahasenapati, etc. अद्वैतवाद शंकराचार्य नॉन डुअलिज्म नॉलेज को के ही थ्रू वो मिल पाता है। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजम, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म और भक्ति। माधव डुअलिज्म। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। विक्रम संवत 58 BC और शक संवत 78 AD ध्यान रहे। गुप्ता संवत 390 या 320 AD। काली 3102।
अभिनव गुप्त, कश्मीर सैविज्म, शंकर, क्रिप्टो बुद्धिज्म इनको कहा जाता है। अब देखते हैं बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन शक ईयर 1465। अच्छा, शक ईयर यानी कि 78 AD, कुशन वाला। इफ द सेम वेयर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत, द ईयर विक्रम संवत यानी कि 57 BC यानी कि पहले, द ईयर वुड बी। अब देखिए इन दोनों के बीच कितना 135 ईयर का डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग इसमें 135 जोड़ दें तो ये हो जाएगा, इसको 58 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो 465 प्लस 78 प्लस 58 ये हो जाएगा 601 क्या AD, ठीक। The Malwa Samvat was also known as Krit Samvat. Malwa Samvat also called Krit Samvat या Vikram Samvat, initiated by King Vikramaditya after defeating Shak. It started in 57 BC and became prominent in Western India, especially in Malwa. Kalchuri Samvat 248 AD, Shak Samvat 78 AD by Kanishk, Gupta Samvat 319 AD ये बाई चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 AD चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। ये चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर 556 ऑफ द सकेरा। अच्छा, सकेरा यानी कि अच्छा, इट इज इक्विवेलेंट टू चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन 556 ऑफ सकेरा, मतलब सकेरा यानी कि 78 AD के बाद जो है 556, ठीक है। अब बताना है कि ये अब का कब मतलब कितना वो रहा है, तो अब हम लोग 78 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 634 AD। According to Puran, the prime place of Chandravamsa ruler is Pratishtanpur. Chandravamsa lunar dynasty. Chandravamsa mentioned in Puran. It is one of the two major Kshatriya dynasty. दूसरा सूर्यवंश था, एक चंद्रवंश था। दो प्रयाग was initially its seat. After natural calamity, the capital shifted to Pratishtanpur, modern झूसी प्रयागराज। ये मतलब झूसी में जो है वो इस समय बन गया है, मतलब अभी जो झूसी है वही प्रतिष्ठानपुर। काशी एंशियंट रिलीजियस सिटी, अयोध्या कैपिटल ऑफ सूर्यवंश, श्रावस्ती बुद्धिस्ट सेंटर, द कैपिटल ऑफ मौखरी वाज कन्नौज, मौखरी का कैपिटल। ए फ्यूडेटरी ऑफ द गुप्ता रोज टू प्रोमिनेंस इन द, ये मतलब गुप्ता के ही अंडर थे, हाँ, लेकिन ये क्या थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, छोटे छोटे जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो उस टाइप का। जैसे उत्तर प्रदेश है, भारत राज्य है तो उत्तर प्रदेश उसी तरीके से मौखरी था। कन्नौज इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वॉज देयर कैपिटल। लेटर हर्षवर्धन द पुष्यभुक्ति डायनेस्टी आल्सो मेड कन्नौज हिज कैपिटल। पुष्यभुक्ति मौखरी डायनेस्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सर्वेवर्मन गया कॉपर प्लेट नहीं, ये सर्ववर्मन क्या थे, मौखरी किंग थे, हैज इंस्क्रिप्शन बट द गया कॉपर प्लेट इनसे रिलेटेड नहीं है। ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईशान वर्मन हारहा स्टोन इंस्क्रिप्शन, जीवित गुप्ता टू देवबर्णक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ ये गया कॉपर प्लेट ये अनाज वनाज के लिए वो बनाया जाता था। ये मोस्ट प्रोबेबली शायद अशोक से ये वो होगा। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th century,
विच ऑफ दी फॉलोइंग किंगडम्स वेयर होल्डिंग पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। अब बताइए इतना कैसे कोई याद रख सकता है। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से लेके कहाँ तक, हर्षवर्धन तक बताना है आपको, ठीक है। तो गुप्ता ऑफ मगध, द लेटर गुप्ता रूल्ड पार्ट्स ऑफ बिहार, सही है। पुष्य भुक्ति ऑफ थानेश्वर, हर्षवर्धन डायनेस्टी इमर्ज्ड अराउंड 6th century AD, ठीक है। मौखरी ऑफ कन्नौज डोमिनेटेड यूपी एंड मगध, पावरफुल इन 6th century। अब देखिए मौखरी जो थे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। मैत्रकाज ऑफ वल्लभी रूल्ड गुजरात फ्रॉम 5th to 8th century AD, सही है। अब देखिए परमार ऑफ मालवा ये 9th century में आए। यादव ऑफ देवगिरी ये 12th to 13th century में आए, ठीक है। देवगिरी के यादव 12th to 7th century में आए। तो अभी कोई इनका वही नहीं है, मामला ही नहीं है। चलिए ये बात हो गया। अब आते हैं हम लोग एरा कन्वर्जन और कॉमन इन एपिग्राफिक रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए शक एरा अगर हम लोग को निकालना है तो एडी में से माइनस किया जाएगा, जितना भी एडी है उसमें 78 माइनस किया जाएगा, आ जाएगा। विक्रम संवत ऐड प्लस 57 या 58, ठीक। कन्नौज क्या, मौखरी एंड लेटर हर्ष कैपिटल रहा। प्रतिष्ठानपुर चंद्रवंश का कैपिटल रहा। प्रतिष्ठानपुर कहाँ, अपने प्रयागराज झूसी। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज टू पुष्यभूत मौखरी मैत्राकिका, ठीक। हु लेड फाउंडेशन ऑफ वर्धान डायनेस्टी, पुष्यभुक्ति। अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, पुष्यभुक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धान डायनेस्टी बेस्ड ऑन थानेश्वर, कुरुक्षेत्र हरियाणा। दो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन एक्सपेंडेड द डायनेस्टी, इट्स फाउंडेशन इज एट्रीब्यूटेड टू पुष्यभुक्ति। पुष्यभुक्ति ने वर्धमान किंगडम का डायनेस्टी का स्थापना किया। राज्यवर्धन हर्ष एल्डर ब्रदर, आदित्यवर्धन एंड अर्लियर रूलर बट नॉट द फाउंडर, ठीक। तो पुष्यभुक्ति कौन थे, वर्धमान डायनेस्टी के फाउंडर थे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ हर्ष इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ कल्हाना। अच्छा, हर्ष का कल्हान इन हिज राज तरंगिनी, ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ हर्ष। बाणभट्ट also provide primary details in हर्षचरित्र, but कल्हान complements that from different regional lens। हाँ, हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के पोएट थे, इन्होंने इलाहाबाद पिलर पे लिखा था। कालिदास क्लासिकल संस्कृत राइटर, ये चंद्रगुप्त के समय थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। हु हैज़ रिटन हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। पुष्यभुक्ति इस मतलब वो थे ऑथर्ड हर्षचरित्र, द फर्स्ट हिस्टोरिकल बायोग्राफी इन संस्कृत प्रोज, हर्षचरित्र लिखा था। क्रॉनिकलिंग द एम्पायर्स लाइफ एंड जीनियोलॉजी। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, विष्णुगुप्त अनदर नेम ऑफ चाणक्य। बाणभट्ट, हु हैज रिटन हर्षचरित्र, बाणभट्ट। The capital of Harsh Empire was Kannauj. Originally, Harsh ruled from Thaneshwar, but later shifted to Kannauj. Harshvardhan. Modern Uttar Pradesh to better manage his North Indian Empire to assist his sister Rajasri. Chinese travel Zhuangjang confirms this. Zhuangjang हर्षवर्धन के टाइम में आया था। फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था। Emperor to Harsh had shifted his capital from थानेश्वर to कन्नौज, अपनी बहन की मदद करने के लिए। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 great religious convention, कहाँ, कन्नौज और प्रयाग में। A religious assembly at Kannauj to promote Mahayana Buddhism attended by Zhuangjang and dignitaries from 20 nations, और महामोक्ष परिषद at प्रयाग held every 5 years similar to Kumbh Mela where he donated wealth। प्रयाग और कन्नौज में।
हर्षवर्धन, द प्लेस इन यूपी वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज बुद्ध मेगा कन्वेंशन, तो प्रयाग. महामोक्ष परिषद इन प्रयाग, मॉडर्न इलाहाबाद, वेयर हर्ष परफॉर्म दान महोत्सव, गिविंग वेल्थ एंड आर्म्स फॉर रिलीजियस मेरिट. Emperor Harsh southward march was stopped on the Narmada river by Pulkesin II. Chalukya ruler of Badami, Pulkesin II, halted Harsh's southern expansion near the Narmada river. This battle is recorded as in Aihole inscription. Aihole inscription में ये लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने रोका था. कहाँ? यहाँ, अरे मतलब नर्मदा बेसिन पे. ऐहोल इंस्क्रिप्शन मतलब ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ है? कर्नाटक में है, मेगुती जैन टेम्पल में. चालुक्य किंग थे, चालुक्य रूलर ऑफ बादामी. Among the following rulers who had defeated Harshvardhan, Pulkesin II. A whole inscription praises Pulkesin II, resistant to Harsh's southward expansion. This victory preserved the Chalukyan autonomy. नहीं तो हर्षवर्धन एकदम आगे बढ़ते जा रहे थे. चालुक्य रूलर Pulkesin's victory over Harsh was in the year 618 AD. Based on the recent finding from Ihonhara copper plate and epigraphic research by Bhandarkar Oriental Research Institute, Pulkesin's victory is dated in 618 AD. Harsh and Pulkesin II's conflict marked the north-south divide in Indian polity. Harsh Charitra, Banbhat ने लिखा, is crucial for understanding early medieval political structure. Religious patronage under Harsh shows the synthesis of Hinduism and Mahayana Buddhism. A whole inscription is key of South Indian epigraphy. Capital shifting from Thaneswar to Kannauj is notable political reform for administrative ease. अच्छा, पोएट बॉन वाज इनहेबिटेंट ऑफ. अब देखिए, बाणभट्ट वाज फेमस संस्कृत स्कॉलर, ऑथर ऑफ हर्षचरित्र. वह, अच्छा, ये पृथ्वीकुटा, बैंक ऑफ सोन रिवर ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से थे ये. हिज फादर नेम वाज चित्रभानु एंड मदर नेम वाज राजा देवी. पाटलिपुत्र से भी नहीं थे. थानेश्वर कैपिटल ऑफ हर्ष बिफोर इट शिफ्टेड टू कन्नौज नहीं. भोजपुर हिस्टोरिकल टाउन नहीं. ये कहाँ से थे? पृथ्वीकुटा से. इन हुज रीन पीरियड द चाइनीज ट्रेवल हुआंगसांग विजिटेड. हुआंगसांग आया, हुआंगसांग या जुआनजांग हर्षवर्धन के टाइम. हुआंगसांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग एम्परर हर्षवर्धन. ही डिपार्टेड फ्रॉम चैंग in 629 AD and stayed for approximately 15 years. His primary purpose was to visit Buddhist pilgrimage site and study Buddhist text. He wrote his travelogue titled Siyuki, Records of Western World. Siyuki, Records of Western World. Chandragupta II ruled centuries before Harsh. फाहीन आए थे इस टाइम. चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर 4th century BC. Which Chinese traveler visited India during Harshvardhan rule? Huansang. Huansang या Zhuangzhang was the only Chinese traveler who came to India during Harsh's reign. He was greatly patronized by Harsh, given accommodation and allowed access to Buddhist institutions across the country. फाहीन चंद्रगुप्त II के टाइम में आए, अर्ली 5th century. आई सिंह अराइव्ड इन इंडिया 7th century आफ्टर हर्ष. हर्ष के बाद आए. तारानाथ एक तिब्बतियन स्कॉलर थे. वन चैंग या ह्यून सेंग रिकॉर्डेड जनरल कंडीशन इन इंडिया विच आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1. रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर नॉट कम्प्लीटली इम्यून टू रॉबरी नहीं. ह्यून सेंग हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड मल्टीपल टाइम्स. मतलब ये खुद ही कई बार लूटा गया इनको. पनिशमेंट इंक्लूडेड ऑर्डियल्स बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन टू प्रूव इनोसेंस एंड गिल्ट. दिस अलाइंस द धर्मशास्त्र प्रैक्टिसेस. हे भगवान,
मतलब आग पे चलना, पानी में डूबना और पॉइजन पीना, अगर आप सही हैं तो जिंदा रह जाएंगे, इस वाला मामला चलता था। Traders had to pay taxes at ferries and barriers, indicating a robust system of trade taxation. Zhuang's memoirs record of the western region, या Xi who sent Huansang as an emissary in the court of hers. Huansang came to India without official sanction of the Tang dynasty during the reign of Taizong of Tang. The emperor initially opposed foreign travel but later welcomed Huansang back and honored him with a high position. तो किसी के कहने महने से नहीं आए थे, वो अपने ही आए थे. During Huansang's tour, which city was famous for cotton cloths? Mathura. Huansang noted that Mathura was a major center for cotton textile production during her reign. It was part of the rich textile trade network of northern India. Thaneshwar and Kannauj were prosperous due to commercial activity, while Ujjaini was economically एक्टिव. तो मथुरा जो है कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था. बनारस रिनाउंड फॉर सिल्क. पाटलिपुत्र डिक्लाइन हो गया. कांची साउथर्न इंडिया नोन फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉट हाईलाइटेड कॉटन बाय जुआनगेन. अब हुआनसेंग विजिट इज एन इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स offering first-hand descriptions of politics, religion, law, education, and economy. Banbhatt Harshcharit and Huansang's Siyuki together provide a rich complementary picture of early 7th century. Zhuang's memoir validate the rise of Mahayana Buddhism and structure of Nalanda University and judicial systems. These sources are critical for understanding transition from Gupta age to early medieval polity under Hers. The term Cossack has been used for silk. Cossack is derived from Sanskrit word kos meaning cocoon. In Gupta and post-Gupta period, Cossack referred especially to silk textile. It symbolized luxury, refinement, and was used by upper class society and royalty. Cotton, common fabric, referred to as karpas in Sanskrit. फ्लैक्स ग्रोन फॉर मेकिंग लिनन. फ्लैक्स का इस्तेमाल लिनन बनाने के लिए होता है. सिल्क कॉस्के मीन्स सिल्क, वूल उर्न इन संस्कृत ऊन कहा जाता है. चाइनीज ट्रेवल. हुआनसेंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. हुआनसेंग विजिटेड हर्षवर्धन रीन. He studied Buddhist philosophy and Yoga Shastra at Nalanda University, which was world-renowned center of Mahayana Buddhist learning. The vice chancellor at that time was आचार्य शीलभद्र. उस समय वाइस चांसलर थे आचार्य शीलभद्र. Xuanzang studied for over 1.5 years and later gave a famous speech there. Xuanzang. Takshila, an older seat of learning, more active during Mauryan time. Vikramshila built later 8th-9th century Pala rulers. Magadh. The major reason behind remembering Huansang is composition of Siyuki. Huansang composed travelogue Siyuki, which record detailed description of political, social, cultural, and religious life in India. It is considered one of the most important historical source for 7th century India. His observations include account of Hers, Nalanda, trade, law, and society. Respect for Hers, he admired Hers, but this is not the primary reason for his historical significance. Study in Nalanda important, but not the core reason. Trust in Buddha, a religious reason, not the basis of historical remembrance. Composition of Siyuki, correct. A Chinese traveler who visited Bheenmal was Huansang. Bheenmal, present-day Rajasthan, was an important learning center during Hers period. Huansang visited it and praised the scholar Brahmagupta, a mathematician and astronomer. Bheenmal is also associated with developments in mathematics and astronomy.
द फेमस ट्रेवलॉग, अच्छा ये देखिए, फाहिन केम मच अर्लियर गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में फाहिन आए, सांग्यून नहीं, हुएन सेंग हर्षवर्धन के टाइम में आए, आइसिंग केम लेटर देन हुएन सेंग, ये 7th सेंचुरी में आए इंड में, और ये 6th सेंचुरी में आए हुएन सेंग। अब देखिए, फेमस ट्रेवलॉग सी यू की is linked with Huansang. Siyuki record of the western region is written by Zhuangzhang या Huansang. After returning to China, it covers geography, polity, culture and Buddhist practices. फाहिन ने फो वो की लिखा, अलबरूनी ने तहकीक हिंद लिखा, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, और ये मेगास्थनीज आए थे सर मौर्यन पीरियड में, ह्यून सेंग हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। चाइनीज ट्रेवलर आइसिंग वाज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, देखिए ये 671 AD में आए थे, मतलब लास्ट 7th सेंचुरी में। केम टू इंडिया अराउंड 671 AD एंड स्टेड फॉर मोर देन 10 years. His travel to Bihar and Nalanda occurred after Huansang. The year given in the options are all incorrect. 671 AD. Hundis, a post Harsh period refer to a bill of exchange. हुंडीज जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। हुंडी वॉज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मिडिवल इंडिया. It was a written order directing payment to a person like today's check or promissory notes. According to RBI, hundis were early form of credit instrument used in trade. हुंडी जो था लिख के दिया जाता था, क्रेडिट डॉक्यूमेंट रहता था। एडवाइजरी नहीं, डायरी नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज हाँ, ऑर्डर बाय फ्यूडल लॉर्ड नहीं। चाइनीज राइटर mention India by the name of Intu. Chinese use the name Hindu या Thiantu, which translation Sindhu or Hindu. This reflected early interaction of China with India. Faiwoki, Fahin's book Into India. Siyuki, Huansang. Sikipono नहीं। Nalanda University was destroyed by Muslims. Bakhtiyar Khilji, 1193 AD. Bakhtiyar Khilji, a commander under Muhammad Ghori, destroyed Nalanda University. It marked a major blow to Indian Buddhism. Thousands of manuscripts and monks perished. The great library Dharmagunj was burned for months. मतलब महीनों जला था। कुशन, ये पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, ये तो मतलब बुद्ध को मानते थे। और सीथियंस केम अर्लियर, नो रोल इन नालंदा, हाँ सही है। मुगल केम इन 16th century, मच लेटर, सही है। Huangjang and Aising are critical to our understanding in India's educational and religious history, especially during and after Harsh reign. Nalanda University remains a central symbol of India's ancient knowledge system. The Hundis highlighted the India's advanced financial instrument much earlier than वेस्टर्न यूरोप, मतलब ये बताता था कि लिख के दे देते थे कितना पेमेंट इनको करना है। ट्रेवलर लाइक हुआंगजैंग wrote primary historical accounts that are still relied upon by modern historians. The most ancient monastery in India is Nalanda. Nalanda, located in present-day Bihar, is India's oldest and most prominent monastery university. Though some monastic sites like Bhaj in Maharashtra date to the 2nd century BC, Nalanda stands out of vastness, institutional setup, and international reputation. It was established during Gupta period, 5th century CE. Kumar Gupta फर्स्ट ने बनवाया था, एंड फ्लोरिश्ड अंडर रूलर्स लाइक हर्षवर्धन एंड पाल किंग्स. उदनपुरी आल्सो इन बिहार बट इस्टेब्लिश्ड लेटर. नालंदा विक्रमशिला बाय पाल किंग धर्मपाल इन 8th century CE. भज रॉक कट केव्स older but not an institutional monastery. Nalanda is in Bihar, Nalanda district near Rajgir in Bihar. The university had thousands of students and teachers from India and abroad. Across Zhuangjiang, Huanseng, it housed 12,000 students. During post-Gupta period, the main business center was Kannauj. गुप्ता पीरियड के बाद जो था वो मेन बिजनेस सेंटर कन्नौज था. आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कन्नौज इमर्ज्ड. हर्षवर्धन आए, इमर्ज्ड एज ए पॉलिटिकल एंड कमर्शियल हब. हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज. इट्स लोकेशन नियर गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस मेड इट आइडियल फॉर ट्रेड एंड इंटरेक्शन. कन्नौज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर अंडर हर्ष एंड
ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। पाल ने भी वो किया। उज्जैन ड्यूरिंग गुप्ता रूल बट लॉस्ट परमानेंट पोस्ट गुप्ता। धर सिटी कैपिटल ऑफ परमार in later period. Devagiri important under Yadava in 13th century. Agrarian structure in post Gupta period led to feudalism. सही है। Land owning, land middle class and dependent peasants emerged. बिल्कुल सही। Post Gupta periods saw land grants to Brahmin officials and temples, leading to semi-feudal agrarian structure. This led to emergence of landlord class जैसे महत्तर्स या सामंत, डिपेंडेंट पेशेंट्री शूद्र, नॉन लैंड ओनर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाहीन अटेंडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। नहीं, फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। हुएन सेंग मेट हर्ष हु वाज एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म। नहीं भाई, वो तो मतलब बुद्धिस्ट के अगेंस्ट कहाँ थे, वो महायान बुद्धिज्म के मतलब प्रमोटर थे, समझ लीजिए। Huan Seng met Hers, who was a patron to Mahayan Buddhism, not antagonist. फाहिन विजिटेड ड्यूरिंग हर्ष reign. फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आए थे। हुएन सेंग विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। नहीं, ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम। ये फाहिन फोर्थ सेंचुरी में आए थे लगभग, और हुएन सेंग अर्ली 6th century में। मैच द फॉरेन ट्रेवलर विथ ईयर ऑफ टूर। फाहिन 399 to 414 AD सही है। हुएन सेंग 629 to 645 AD करेक्ट है। आई सिंह 670 to 695 AD सही है। अल मसूदी अराउंड 950 AD में आए थे। ही वॉज एन अरब हिस्टोरियन एंड जियोग्राफर। सही है। नालंदा वर्सेस विक्रमशिला। नालंदा फाउंडेड अर्लियर। विक्रमशिला वाज एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू डिक्लाइन ऑफ नालंदा। धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना किया। विक्रमशिला। फ्यूडलिज्म इन इंडिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, लैंड ग्रांट्स क्रिएटेड सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, वीकनिंग सेंट्रल स्टेट पावर। चाइनीज पिलग्रिमेज कंपैरिजन। फाहिन focused on Buddhist monastic life, Gupta era. Huan Sang political, cultural and educational details, Hers era. फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड, हुएन सेंग हर्षवर्धन के टाइम में। ईशिंग लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर और मोनास्टिक कोड, नालंदा स्टडीज। इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज बिकेम द एपिसेंटर ऑफ ट्रिपेट्रेट स्ट्रगल। किसके किसके बीच में? प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटा के बीच में। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटा, PPR। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट, PPR। अब देखा जाए ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड, डायरेक्शन नॉर्थ। ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड। अथर्ववेद से रिलेटेड गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा ईस्ट। ऋग्वेद से रिलेटेड पुरी ईस्ट ऋग्वेद। शरद मठ श्रृंगेरी कर्नाटक साउथ। यजुर्वेद द्वारका मठ द्वारका वेस्ट सामवेद। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुएन सेंग, Abu Jaid, Al-Masudi and Al-Baruni. Sun Temple of Multan. The pilgrimage to Sambapur was associated with sun worship. सही है। Multiple foreign travelers included Huan Sang, Al-Baruni, Al-Masudi described the Sun Temple at Multan, which was an important religious center in northwestern India. Sambapur, modern Sambalpur in Odisha, was associated with sun worship, particularly the deity Surya, often worshipped in tribal and Brahmanical tradition in eastern India. सही है। The Sun Temple of Multan was so famous that even Arab invaders initially preserved it to collect revenue from devotees. Sun worship was a notable pan-Indian tradition. Was famous temple like Konark, Modhera, or Multan. Modhera and Multan.
Essential elements of feudalism in Indian history: a very strong centralized political authority, a very weak local authority. A very strong centralized political authority and a very weak local authority. Emergence of administrative structure based on land control, creation of lord vassal relationship. अच्छा, अब देखा जाए, फ्यूडलिज्म इमर्ज फ्रॉम वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी नॉट फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ. सही है. फ्यूडलिज्म इज मार्क्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन वेयर लैंड बिकेम द बेसिस ऑफ पावर. सही है. द लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप was central, where vassals managed land, vassals and military in return for allegiance. सही है. Indian feudalism had unique feature. Kings granted land revenue rights जैसे अग्रहर, देवदान. Samant became autonomous and sometimes declared independence, resulting in fragmentation of power, especially post-Gupta and during early medieval India. Which statement is not true about Shankaracharya? He countered the spread of Buddhism and Jainism. ये सही भी हो सकता है, नहीं भी, देखा जाए. Established 4 religious centers. सही है. known as मठ इन 4. श्रृंगेरी हो गया कर्नाटक में, पुरी ईस्ट में, जोशी मठ और द्वारका. Countered Buddhism and Jainism. Partially true but misleading. Shankaracharya did not oppose or condemn Buddhism or Jainism violently. He debated and philosophically challenged Buddhist metaphysics, especially Madhyamak and Yogachar schools. He admired Buddhism as an avatar of Vishnu but criticized Shunyavad. Named Prayag as Tirthraj. Propagated Vedanta. True, especially Advaita, non-dualism. सही. Adi Shankaracharya was born in Kerala. He was born in Kaladi, a village in Kerala, 8th century. His mission was to revive declining Brahmanical tradition and counter dominance of Buddhism. Wrote commentaries on Upanishad, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. इसे त्रयी कहा जाता था. उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एंड भगवद गीता. What are 4 monasteries established by Adi Shankaracharya? जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी. Adi Shankaracharya established 4 मठ to preserve, propagate Sanatan Dharma and Vedanta philosophy. Which of the following is not included in चार धाम? मानसरोवर नहीं. चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, तमिलनाडु. तो कौन कौन सा है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम. बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम. मानसरोवर इज सैक्रेड लेक इन तिब्बत, revered by Hinduism, Jainism and Buddhism but not part of चार धाम. R.S. Sharma, India's ancient past, best for understanding feudalism, agrarian economy and land grants. Satish Chandra. Ravi Kirti, a whole inscription, 634, celebrate Pulkesin's second victories. Harisen Prayag Prashasti is the earliest historical biography in India. It depicts Samudragupta as conqueror and patron of culture. Kalidas, a classical Sanskrit poet and dramatist, authored Abhigyan Sakuntalam, Meghadutam, etc. under Gupta patronage. King Bhoj is also credited with funding Bhojsala, a center of learning. Durgavati defense against Mughals under Asaf Khan is heroic and symbolizing resistance. Ujjain, Avanti was culturally and politically important in Mauryan and Gupta period. Vidisha near Sanchi was an important Buddhist and Hindu site. सही. अब ये देख लेते हैं हम लोग. Which one among the following not correct? Ravi Kirti Pulkesin second. सही है. Ravi Kirti composed the I-Hole inscription detailing Pulkesin second's achievement. अच्छा, रवि कीर्ति ने पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखा है. इन्होंने हर्षवर्धन को रोका था नर्मदा के तट पे. भवभूत
यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, सही है। भवभूति ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ड्रामेटिस्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग यशोवर्मन टाइम, सही है। हरिसेना हर्ष नहीं, हरिसेना वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ हर्ष, ही वॉज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। दांडिन नरसिंह वर्मन, दांडिन द ऑथर ऑफ 10 कुमार चरित्र, लिव्ड ड्यूरिंग पल्लव पीरियड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट पेट्रोनेट, सही है। आमिर खुसरो, अच्छा किसके समय में थे? आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो वाज ए सेलिब्रेटेड पोएट इन दिल्ली सुल्तान एंड सर्व्ड अंडर खिलजी रूल। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, कालिदास वाज court in the court of Chandragupta II Vikramaditya and considered one of his नवरत्न। हरिसेन समुद्रगुप्त कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति, सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन ऑथर्ड हर्षचरित, बायोग्राफी ऑफ हर्ष। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। भोज धर मतलब प्लेस, किंग भोज कहाँ के थे? धर के। किंग भोज ऑफ द परमार डायनेस्टी मेड धर कैपिटल, ही वॉज स्कॉलर किंग। दुर्गावती गोंडवाना, रानी दुर्गावती रूल ओवर गोंडवाना रीजन सेंट्रल इंडिया, फॉट वैलियंटली अगेंस्ट अकबर आर्मी। समुद्रगुप्त विदिशा, विदिशा भिलसा वॉज पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त डोमिनियन, इलाहाबाद पिलर refers to his conquest here, समुद्रगुप्त। अशोक उज्जैन, अशोक governed उज्जैन as a prince before becoming emperor as per बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हाँ, उस समय वो मतलब राजा थे। समुद्रगुप्त विदिशा भिलसा, भिलसा मध्य प्रदेश, ओल्ड नेम ऑफ विदिशा। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, इट वॉज कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी, लोकेटेड इन मॉडर्न कर्नाटक, महाराष्ट्र में नहीं है। गिरिनगर गुजरात, सही है। रिफर टू गिरनार हिल्स इन जूनागढ़ गुजरात। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, इनकरेक्ट। स्थानेश्वर या थानेश्वर हरियाणा में है, नॉट यूपी। कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन था वो। तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय। अब अगले पे मिलते हैं लोग।